जय श्री श्याम दोस्तों, एक प्यारी सी कहानी के साथ। दोस्तों, यह बहुत ही प्यारी कहानी है और पूरी कहानी ज़रूर सुने, तभी आपको ज़िंदगी का असली पता चलेगा कि ज़िंदगी क्या है। तो सावित्री देवी 75 साल की हो गई है और उनके 3 पुत्र हैं। सावित्री देवी के पति का देहांत तब हो गया था जब वो सिर्फ 55 साल की थी। सावित्री जी एक छोटे से पुराने घर में रहती है जिनको उनके पति ने बनवाया था। तीनों बेटे उनके साथ तो नहीं रहते क्योंकि सबके अपने अपने सपने होते हैं। जो सावित्री के पति ने जो घर बनवाया था वो थोड़ा पुराना डिज़ाइन का था और बच्चे अपने तरीके से नए घर में चले गए और उन्होंने अपनी मनपसंद का घर बनवा लिया। लेकिन सावित्री देवी कहती कि इसमें बेटा तुम्हारे पिताजी की यादें हैं, तो मैं इस घर को अपनी आखिरी सांस तक कभी नहीं छोड़ूंगी। और किसी भी बच्चे ने ज़्यादा जिद भी नहीं करी क्योंकि उनको पता था कि माँ ने जो कह दिया वो करके रहेंगे। और ठीक ही है, पिता की यादों के सहारे माँ जी रही है, अच्छे से रहती है, खुश रहती है। अगर उनको यहीं पे सुकून मिलता है तो सही है, मिलता रहे। तीनों की पत्नियां भी दिन में आती है, यानी यूँ समझ लीजिए कि सावित्री देवी का कभी घर खाली रहता ही नहीं। कोई ना कोई वहाँ उनकी सेवा चाकरी में लगा ही रहता है। कई बार तीनों बेटे ही और तीनों बहुएं आ जाती है और उनके साथ अपना टाइम बिताती है। खूब हंसी खुशी से ज़िंदगी चलती है। सावित्री देवी अकेली रह कर भी कभी अकेली नहीं रहती। दिन में कभी बड़ा बेटा बहू आ गए, उसके बाद बीच वाले आ गए और कभी छोटे वाले आ गए। पोते पोती भी आ जाते हैं और अच्छा परिवार है। तीनों बेटों ने कई बार जिद की माँ उनके साथ जाकर वहाँ रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, मैं तो यहीं रहूँगी, इसी घर में ही मुझे सुख और चैन मिलता है। पर आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि तीनों बेटे अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो उनकी सेवा में ज़रूर लगे रहते हैं, परंतु वो माँ की सेवा में नहीं लगे रहते। वो सेवा करते हैं उस एक बहुत बड़े संदूक की, जिस पर हमेशा एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ रहता है। यह संदूक इनके जीवन में बहुत अहम भूमिका रखता है। इस संदूक के अंदर क्या है और कितना है, ना तो इन तीनों बेटों को पता है और ना ही उनकी तीनों पत्नियों को। बस जब से पिताजी गए हैं, माताजी को इस संदूक की रक्षा करते हुए देखा है, इसलिए इन सभी ने उन्हें अपने अपने अनुमान लगा रखे हैं। ना कि अनुमान, बल्कि उन्होंने इसे एक आस लगा रखी है कि जिस दिन यह संदूक खुलेगी उस दिन तो हमारे दिन ही बदल जाएंगे। पता नहीं कितना चांदी सोना इसमें रखा है। बूढ़ी माता उस संदूक को छोड़कर कभी नहीं जाती, कभी जाती तो भी अपने कमरे में एक बहुत बड़ा ताला लगा कर जाती और बाहर निकलती तो वो सिर्फ थोड़ी देर में ही वापस आ जाती। तीनों बेटे और उनकी पत्नी उस संदूक पर नज़र रख कर ही रहते। सब ने अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी कोशिश भी करके देख ली कि माँ को अपने साथ अपने घर ले जाएं, क्योंकि जिस घर में माँ जाएगी वहीं संदूक उस घर में जाएगा और जो संदूक में कुछ भी होगा वहीं उस बेटे को मिलेगा। इसलिए तीनों बेटे और तीनों बहुएं बहुत सेवा करते। तीनों भाइयों और उनकी पत्नियां यह भी बातें करते कि माँ के पास तो बहुत ज़्यादा सोना है, बल्कि उनकी अपनी सास का सोना भी इसी संदूक में रखा है। माँ इसलिए इस संदूक की इतनी हिफाजत करती है। सभी अपनी अपनी कहानियाँ बनाकर बैठे थे। किसी का दावा था, उन्होंने संदूक को एक बार उठा के देखा तो वो बहुत भारी था, यानी कि इसमें तो बहुत ज़्यादा सोने के सिक्के और सोना चांदी होगा। माँ के कमरे में इन बहुओं ने कई बार सफाई के बहाने संदूक के पास जाने की कोशिश की, लेकिन माँ की भी तिखी नज़र रहती थी और माँ उनको बार बार टोकती कि बेटा इस संदूक से दूर ही रहो। समय आने पर इस संदूक में क्या है तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। इसी कारण माँ के सभी आज्ञाकारी पुत्र और उसकी पत्नियाँ बहुत ही अच्छे से माँ की देखभाल करते और उनकी हर बात मानते। वक्त निकलता जा रहा था। सावित्री के पति को मरे हुए 20 साल हो गए। पति के मरने के बाद सावित्री देवी ने बस उस संदूक के सहारे 20 साल ऐसे निकाल दिए कि कभी उन्हें कोई दुख तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि सभी बेटे और बहुओं ने भी उस संदूक के सहारे ही सावित्री देवी की बहुत ज़्यादा सेवा करी। और एक दिन वह दिन भी आ गया जिसका सभी बेटे और बहुओं को इंतज़ार था। एक दिन सावित्री देवी की बहुत
ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि बेटे उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए इकट्ठे हो गए। लेकिन सावित्री देवी कहती है कि नहीं बच्चों, मैं डॉक्टर के यहाँ नहीं जाऊँगी, अस्पताल में नहीं जाऊँगी, बल्कि तुम डॉक्टर को ही यहीं बुला लो। तो बेटे कहते हैं नहीं माँ, डॉक्टर यहाँ इलाज नहीं कर पाएंगे, तुम्हें अस्पताल में एडमिट होना ही पड़ेगा। परंतु अब सावित्री को ये लगने लगा था कि अब उसका अंतिम समय आ गया है, इसलिए उसने ये कहा कि बेटा मुझे अस्पताल जाने की भी ज़रूरत नहीं है, मेरा यहीं पे जैसा इलाज हो रहा है वैसा हो जाएगा। लेकिन आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। सभी बेटे और बहुएं बड़े खुश हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि संदूक के सिवाय और कोई राज की बात क्या होगी। सभी बेटे और बहुएं इकट्ठे हो गए और उनकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई देने लगी और आपस में कुछ फुसफुसाने लगे कि आज तो हमें संदूक में से जो भी है वो सब मिल जाएगा। तब माँ कहती है कि बेटा मुझे अस्पताल जाने के लिए इतना मेरे पास वक्त ही नहीं है। इस संदूक में जो मेरे पास है तुम तीनों के लिए है और आज मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। माँ ने अपने तकिए के नीचे से एक चाबी निकाली और धीरे से खड़ी होकर संदूक को खोलने के लिए नीचे झुकी। वहाँ खड़े सभी बेटे और बहुओं की धड़कन तेज थी। आज उनके बरसों का इंतज़ार खत्म हो रहा था। माँ ने संदूक खोला। संदूक में 3 अलग अलग कपड़ों में लपेट कर कुछ रखा हुआ था। सबकी आंखें बड़ी आश्चर्य के साथ उस संदूक की ओर थी। माँ ने कपड़े में लपेटा हुआ सामान आकर उठाने को कहा। तीनों बेटे झट से आए और उन्होंने एक एक सामान उठा लिया और उसे खोल कर देखा तो कपड़ा खुलते ही कमरे में मौजूद हर एक इंसान का मुंह और आंखें फटे के फटे रह गए। उन कपड़ों में से एक एक भारी पत्थर निकला और तीनों के हाथों में एक एक भारी पत्थर था। तीनों बेटे झल्ला कर बोले, माँ ये क्या है? तुमने इतने दिनों से इन पत्थरों को ही संभाल कर रख रखा था और तुम हमें इतने साल से बेवकूफ़ बना रही थी। हमने तो सोचा कि तुमने इस संदूक में बहुत सारे गहने और पैसे रख रखे होंगे और अब जब तुम मर जाओगी तो हमें वो सब कुछ मिलेगा। तब माँ ने आंखों में आंसू लिए हुए कहा, हाँ बेटा, यह संदूक वास्तव में ही गहनों और पैसों से भरा हुआ था, लेकिन सब कुछ हमारा बिक गया। कभी तेरी बीमारी पे, कभी इसकी बीमारी पे और कभी छोटे की बीमारी पे, कभी तुम्हारी पढ़ाई के खर्चे के लिए तो कभी तुम्हारी शादी के लिए हमने अपना सब कुछ गहना, पैसा, ज़मीन सब कुछ बेचकर तुम्हें पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया। फिर मैंने उनकी जगह ये पत्थर रख दिए ताकि मेरा संदूक कभी खाली ना हो और यह मेरा संदूक हमेशा भारी ही रहे। लेकिन तेरे पिता को तुम्हारी तीनों की आदतों के बारे में पता चल चुका था कि मेरे तीनों ही बच्चे लालची हैं और कभी मेरी सेवा नहीं कर पाएंगे। तो उसने मेरे को पहले ही बता दिया था कि मेरे मरने के बाद तीनों बेटे तुम्हारी बिल्कुल कदर नहीं करेंगे। इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक कितना बड़ा संदूक बनवा रहा हूँ और तुम इसको हमेशा ताला लगा कर रखना। इस लालच में तीनों बेटे और बहुएं तुम्हारी आखिरी सांस तक बहुत सेवा करेंगे ताकि तुम सुख चैन से जी पाओ। और अगर तुमने इस संदूक को ताला नहीं लगाया तो वो कोई भी खोल कर देख लेगा और तुम्हारी कोई कीमत उन बेटे और बहुओं की नज़र में नहीं रहेगी और तुम्हें शायद हो सकता है कि खाने के लाले तक पड़ जाएं। तो सावित्री, मैं तुम्हारी यह हालत नहीं चाहता कि तुम्हारी यह हालत हो, इसलिए तेरे पिता ने मेरे लिए सब कुछ बंदोबस्त किया। और आज मैंने जब तुम तीनों को यह रूप देखा तो मुझे समझ आ गया कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी और तेरे पिताजी कितने समझदार थे। वो हमेशा यही चाहते थे कि उनके जाने के बाद मैं कभी भी अकेली ना रहूं, बेटे मेरे साथ हों और मेरी आंखों के सामने हों और मेरा पूरा परिवार मेरे साथ रहे। तभी बेटे और बहू को ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो झल्लाते हुए बड़बड़ाते हुए बाहर गुस्से से निकल गए। जब 1 घंटे के बाद भी कोई बेटा अंदर नहीं आया तो सावित्री जी ने फैसला कर ही लिया कि अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संदूक का राज खुल चुका है। तभी उसके कानों में एक आवाज़ आती है। तीनों बेटे और बहुएं
बाहर जाकर आपस में लड़ाई कर रहे हैं कि इस बुढ़िया को कौन अस्पताल में ले जाएगा। तीनों बार बार मना कर रहे हैं कि अभी मेरे तो हाथ बहुत तंग है, मैं तो हॉस्पिटल का खर्चा बिल्कुल भी नहीं दे पाऊँगा। यह सुनकर सावित्री जी के दिल पर इतना बुरा अटैक पड़ा कि सावित्री जी अपने समझदार पति के पास चली गई और अपने मूर्ख बेटों और बहुओं को छोड़कर अपने पति के पास चली गई। तो दोस्तों, हम कितना भी कमा लें, कुछ भी कर लें, हमारे कर्म हमारे साथ रहते हैं, हमारे कर्म हमारे आगे तक जाएंगे, लेकिन हमारे धन दौलत कपड़े ज़मीन सब का बंटवारा हो जाएगा, परंतु हमारे अच्छे और नेक कर्मों को कोई भी नहीं बांट सकता। इसलिए कभी किसी से उम्मीद ना रखें, बस अपना फ़र्ज़ निभाएं और अपना इतना बंदोबस्त तो ज़रूर कर लो कि कभी किसी पर भार ना बने। और कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने माँ बाप की बड़ी संदूक से कभी प्यार ना करें, बस माँ बाप से प्यार करें। जैसे उन्होंने हमें थामा है, हमें भी अब वक्त आ गया है कि उनके बुढ़ापे में हम उन्हें थामें, उनका पल पल का साथी बने। और क्योंकि हमारा असली गहना उनका बड़ा संदूक नहीं है, हमारे असली गहने हमारे माँ बाप हैं, जिन्होंने हमें हर परेशानी में हमें पाला है, पोसा है, हमें अच्छी ज़िंदगी दी है, और आज हम जो भी हैं उनके कारण ही हैं। इसलिए उनको कभी अकेला ना छोड़ें, उनसे इतना प्यार करें जैसे उन्होंने हमें किया है। कभी आप उनकी बूढ़ी सुनी आँखों में देखना, उन्हें धन दौलत बिल्कुल नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ हमारे प्यार के 2 शब्द चाहिए। माँ तुम कैसी हो, पिताजी आप कैसे हो, माँ खाना लेके आऊँ, आप क्या खाओगे, माँ आपके सर में तेल लगा दूँ, माँ आज मैंने आपके लिए यह बनाया है। जैसे वो हमारे बचपन में हमारे लिए बनाते थे। वो हर पल हमें हर दिन खुशी देना चाहते थे, हमारे लिए हर दिन अच्छा करना चाहते थे। तो आज अब हमारी बारी है, हम हर दिन उनके लिए करेंगे, हर दिन उनको खुश करने की कोशिश करेंगे, हर खुशी हमारी उनके साथ रहेगी। तो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कहानी को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर। जय हिंद जय भारत।